हाँ जी, 12th क्लास। यस बेटा, आज हम डिस्कस करने लगे हैं बेटा डिफरेंशियल इक्वेशंस चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं वन बाय वन। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज। यस, अब डिफरेंशियल इक्वेशन गौर से देखो बेटा, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y पावर 2 प्लस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y पावर 2 इज इक्वल टू x इंटू साइन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। आई थिंक ये आते ही आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स नहीं बना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स नहीं है, तो ये नॉट डिफाइंड होगी, डिग्री नॉट डिफाइंड, राइट। साइन ऑफ dy बाय dx इन्वॉल्व। चलिए नेक्स्ट, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस 1 प्लस dy बाय dx होल स्क्वायर होल पावर 3/2 is equal to सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y। यहाँ पर बेटा बच्चों को कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि इसको हम पावर 2 कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, पावर 2 कर देंगे तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, इसकी पावर 3 हो जाएगी, और ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसकी पावर 2 आएगी, तो डिग्री 2 लिख देते हैं। बट इट इज रियली कॉन्ट्रोवर्शियल बेटा, क्योंकि आप अपने आप पावर कर रहे हैं, ऐसे तो पावर 4 भी हो जाएगा, पावर 5 भी हो जाएगा। तो जो एज सच आपकी इक्वेशन दी हुई है उसी को देखिए कि क्या वो डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दे रही है। नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3/2 पावर आ रही है, रैशनल पावर आ रही है, राइट। हमें पॉलिनोमियल में इंटीग्रल पावर्स चाहिए होती है, तो यहाँ पर भी डिग्री एक्चुअल में नॉट डिफाइंड है। सी इज द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। यस, इसमें अगर ऑर्डर बात करेंगे बेटा, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर तो हो जाएगा 2, ठीक है। लेकिन डिग्री अगेन, क्योंकि डेरिवेटिव की रैशनल पावर इन्वॉल्व हो गई, ये डायरेक्ट एज सच डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल नहीं हुआ, तो डिग्री नॉट डिफाइंड होगी, है ना। डिग्री नॉट डिफाइंड होगी, दैट मीन्स ए इज द आंसर। आप देख रहे हैं बेटा, अभी तक तीनों क्वेश्चन एग्जाम्पलर बुक के क्वेश्चन कर रहे हैं हम, तीनों क्वेश्चन अभी डिग्री आपको क्लियर कंसेप्ट दे रहे हैं कि यस कहाँ नॉट डिफाइंड है। इसलिए आपको बार बार कहती हूँ कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एटलीस्ट 1-1 से तो स्टार्ट करो, बाकी जितना टाइम मिलता है वो बिल्कुल करने चाहिए। इफ y is equal to e power minus x into a cos x plus b sin x, then y is the solution of which of this? Yes, अगर आप देखो बेटा तो ये रिपीट होने वाले टर्म्स है। ओके, लेट मी जस्ट क्विकली डू, दो कांस्टेंट हैं, 2 बार रिपीट होगा। y is equal to e power minus x a cos x प्लस बी साइन एक्स। एक बार कर लेंगे, हालांकि हम बुक में कर चुके हैं, बट आपको एक बार माइंड में कंसेप्ट बैठाने के लिए कर रही हूँ बेटा। ये हमने कर लिया। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट किया तो ई पावर माइनस एक्स का जब कैलकुलेट किया माइनस ई पावर माइनस एक्स, ये एस सच आएगा ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट माइनस वाई। ओके, प्लस ई पावर माइनस एक्स एस सच ये हो जाएगा माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, है ना। प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, एक फंक्शन ये दूसरा फंक्शन ये। अब मैं क्या करती हूँ बेटा, यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव निकालने से पहले इसको मैं बाय ही लिख देती हूँ ताकि मुझे कैलकुलेशन इजी रहे, राइट। चलिए देखते हैं अब क्या होता है। अब सेकंड डेरिवेटिव करूंगी तो y डबल डैश लेफ्ट में, राइट में हो गया ये माइनस y डैश प्लस सेम ये डेरिवेटिव आना है। अब ये डेरिवेटिव चलिए कर लेते हैं, e माइनस एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स एस सच ये हो गया बेटा माइनस ए साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस बी, क्योंकि कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स। यहां से भी जब आप माइनस कॉमन लेंगे, ओके लेट मी जस्ट डू, दिस इज वाई डबल डैश, दिस इज माइनस वाई डैश, और इसको अगर आप देखो माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इस वाली
एक्सप्रेशन, ये फर्स्ट गिवन है, ये सेकंड, ठीक है, जो हमने चेंज किया था। और यहाँ पर अभी हम वापस उसमें आ जाएंगे। देखिए पहले मैं इसको चेंज करती हूँ। दिस इज व्हाट, दिस एक्सप्रेशन। तो जब मैं इस एक्सप्रेशन को निकालना चाहूंगी तो y डैश, ये माइनस y था, चलो इसको सेकंड ले लो, सेकंड, ताकि आप से लिख पाओ। ये क्या होगा, ये एक्सप्रेशन चाहिए मुझे अब, ये सेम एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन कैसे आएगा, y डैश प्लस y, माइनस ऑलरेडी है इसके साथ, y डैश प्लस y। ओके, चलिए अब ये क्या है, माइनस कॉमन ले लेंगे यहां से, तो ये y है, ये y है, ठीक है। बस इसको सिंप्लीफाई करिए बेटा, ये क्या हुआ, y डबल डैश माइनस y डैश माइनस y डैश माइनस 2y डैश, लेफ्ट में ले आए तो 2y डैश, और ये माइनस y लेफ्ट में ले आए तो 2y इक्वल 3। ओके, तो ये कॉमन ऐसा एक्सप्रेशन है बेटा, कई बार यहाँ पॉजिटिव होता है, कई बार नेगेटिव होता है, तो आप थोड़ा सा सिमिलैरिटी से क्विकली कर लीजिए, याद नहीं है तो ऐसा एक्सप्रेशन आएगा तो आप कर सकते हैं ना, इसको ध्यान रख लीजिए। ये क्या हो जाएगा आंसर, सी, सी आंसर। ओके, चलिए बुक में भी बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन किया हुआ हमने। द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दिस वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब इसमें भी जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है बेटा, दो कांस्टेंट है, दो बार डिफरेंशिएट करना है, क्विकली कर लीजिए। y डैश मैं सीधा लिख लेती हूँ अब, cos अल्फा एक्स, अल्फा मतलब कांस्टेंट, साइन अल्फा एक्स, अल्फा अगेन कांस्टेंट, तो ये हो गया माइनस ए साइन अल्फा एक्स इंटू अल्फा, सॉरी वो पहले ही लिख सकते थे, चलिए, और ये हो गया बी अल्फा, ठीक है, कॉस साइन अल्फा एक्स का अल्फा कॉस अल्फा एक्स। वेरिएबल्स के अलावा जो दिया है वो आप कांस्टेंट काउंट करेंगे, अल्फा इज कांस्टेंट हियर, राइट। और y डबल डैश करेंगे तो दिस विल बी माइनस ए अल्फा स्क्वायर कॉस अल्फा एक्स, साइन अल्फा एक्स का डेरिवेटिव अल्फा कॉस अल्फा एक्स, और यहाँ अगेन माइनस बी अल्फा स्क्वायर साइन अल्फा एक्स। जब हमने माइनस और अल्फा स्क्वायर कॉमन लिया तो ये जो आपका रिमेनिंग रह जाएगा ए कॉस अल्फा एक्स प्लस बी साइन अल्फा एक्स, वो y ही है, y ही है। दैट मीन्स इक्वेशन बन जाएगी y डबल डैश प्लस अल्फा स्क्वायर y इक्वल टू 0। y डबल डैश मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव, यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव प्रॉपर लिखा है बेटा, यस बी, बी इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट, solution of a differential equation x dy minus y dx is equal to 0। yes, very simple equation बेटा, quickly आप solve कर सकते हैं। x dy is equal to y dx, that means 1 by y dy is equal to 1 by x dx, ठीक है, सेपरेबल हो गई, इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ, log mod y is equal to log mod x plus log c, दैट मीन्स y इज इक्वल टू सी एक्स। यहाँ आप डेफिनेटली log का रिजल्ट यूज कर लेंगे, log सी एक्स, y इज इक्वल टू सी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पैराबोला नहीं, इन सब में क्वाड्रेटिक इन्वॉल्व होता है, यस। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यस, ये ओरिजिन से पास हो भी रही है बेटा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, दैट मीन्स सी इज द, बाकी सभी में देखो तो क्वाड्रेटिक टर्म्स में इन्वॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यस, डिफरेंशियल इक्वेशन देखो बेटा, नो डाउट डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई वाली फॉर्म लग रही है, बट कॉस एक्स नहीं होता है यहाँ, तो बिल्कुल इससे डिवाइड करोगे आप कॉस एक्स से, तो डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बन गया, ये हो गया साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स टेन एक्स, वाई का कोफिशिएंट, और राइट साइड में 1 बाय कॉस एक्स, दैट मीन्स सेक एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, y के कोफिशिएंट e पावर y का कोफिशिएंट 10x, उसका इंटीग्रल, एंड दिस विल बी e log sec x, that means sec x। okay, c, c will be ज्यादातर c आंसर है। चलिए, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ओके, ये इक्वेशन शायद हम पहले भी बात कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं बेटा, इजीली सेपरेबल है,
मैं सेपरेबल ही कर रही हूँ। देखिए इजीली दिख रहा है, दोनों टर्म्स में x और y के टर्म्स इजीली सेपरेट हो सकती हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। y, चलिए y की टर्म में लेफ्ट में ले आती हूँ, dy सेक्स स्क्वायर y, और 10y इधर से आप ले जाएंगे तो डिवाइड करेगा। राइट साइड में मैं माइनस रख देती हूँ, सेक्स स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 10x dx, और इसको आपने इंटीग्रेट करना है तो 10y का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर y, 10x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर x, तो ये हो गया बेटे लॉग मॉड 10y इक्वल टू माइनस लॉग मॉड 10x प्लस लॉग c। तो जब आप इसको राइट में ले आएंगे तो log ऑफ 10x इंटू 10y हो जाएगा बेटा, जिसको मैं 10x इंटू 10y लिख सकती हूँ। log c इक्वल टू c, 10x इंटू 10y c d बार। कांस्टेंट है, k हो c हो, कांस्टेंट को कुछ भी लिख सकते हैं हम, d इज द आंसर। चलिए, family y of ax plus a cube of curves is represented by the differential equation of degree yes। इसको जस्ट एज सच पढ़ के बच्चे अगर लिखने लग जाएंगे तो बिल्कुल 3 लिख देंगे बेटा, बट बिल्कुल ध्यान रखिए हमारे कोर्स में y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो हम ज्यादातर डील कर रहे हैं। अब a और a क्यूब कांस्टेंट काउंट करेंगे हम, कांस्टेंट, और ये अभी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दी हुई, y और x में है, डिफरेंशियल इक्वेशन है ही नहीं, उसके लिए इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होगा तो इसे डिफरेंशिएट करना होगा। तो a x का डेरिवेटिव 1 और a क्यूब कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, तो y डैश इक्वल टू a रह जाएगा, है ना, कांस्टेंट y डैश इक्वल टू a सिर्फ। तो आप इसको एक और रिप्लेस भी करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन सिर्फ, क्योंकि a कांस्टेंट है, आप वैसे ही चलो नहीं भी कैलकुलेट करते तो a कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डिग्री 1 1, ठीक है, y डैश इसकी पावर 1 रही। तो आपको सिर्फ ऐसा देख के नहीं चलना बेटे, बहुत केयरफुल रहना है वेरिएबल और कांस्टेंट्स के लिए। चलिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, चलिए आपकी इक्वेशन dy बाई डी एक्स और y ये फॉर्म दिख रही है, बट अगेन यहाँ पर बेटा इसके साथ x है, यही केयरफुल रहना होता है, 1 चाहिए होता है आपको। dy बाई डी एक्स मतलब x से आप डिवाइड करोगे तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, x से डिवाइड कर रहे हैं राइट साइड में तो x क्यूब माइनस 3, अगेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछा है आपका, तो e पावर कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज माइनस 1 बाई x, इसका डेरिवेटिव दैट इज e पावर माइनस लॉग x। अब माइनस को जब एडजस्ट करोगे, ये भी बहुत जल्दी में लिख देते हैं बेटा कई बार बच्चे, तो आप लॉग का वो रिजल्ट यूज कर रहे हैं बेटा, लॉग a पावर m इज नथिंग बट m इंटू लॉग a, रिवर्स ऑर्डर में, यहाँ से आप यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ m माइनस 1 है, e x है, लॉग x पावर माइनस 1 और e लॉग सम फंक्शन इज दैट फंक्शन दैट मीन्स x पावर माइनस 1 दैट मीन्स 1, ओके, दैट मीन्स c इज द आंसर। चलिए एक और c आंसर, कोई बात। सॉल्यूशन ऑफ dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। अब डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से भी, लीनियर वाले से भी, और y अगर इधर ले जाओ तो 1 प्लस वाई आपका, उससे भी सॉल्व कर सकते हो सेपरेबल से, तो मैं उसी को कर देती हूँ सीधा, दिस इज dx, जब इंटीग्रेट करोगे तो दिस इज लॉग ऑफ y प्लस 1 इक्वल टू x प्लस c, और दिस विल बी y प्लस 1 इक्वल टू, या एज सच ही पुट कर दीजिए कोई बात नहीं, अदरवाइज e पावर x प्लस c, c कैसे लेते हैं उस पर आंसर थोड़ा कई बार फर्क पड़ सकता है। चलिए मैं अगर यूज करूं y एट 0 इज 1, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 x0 प्लस c हो गया लॉग, सी हो गया लॉग 2, मैंने इसमें ही पुट किया बेटे, जो मैं आपको कह रही थी सीधा इसमें पुट कर दीजिए, तो इसमें जब मैं पुट कर दूंगी लॉग y प्लस 1, सी लिया लॉग 2 लेफ्ट में इक्वल टू x, y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ दिस हो जाएगा, और मैं लॉग हटाऊंगी तो राइट में x, तो y प्लस 1 हो गया 2 इंटू पावर x,
y हो गया 2 इंटू ई पावर x माइनस 1। देखिए कौन सा आंसर है, डी, डी इज द आंसर। ओके, चलिए अब इससे करते तो इससे भी उसी के अकॉर्डिंग आ जाए, ठीक है। बट क्योंकि जनरली बच्चे चेंज करते नहीं तो मैंने उसी फ्लो में किया जो ज्यादा तो बच्चे करते हैं। आप में से जो इससे करना चाहता है बिल्कुल व्हाट्सएप पे करिए और डिस्कस करिए। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस व्हेन y एट 1 इज इक्वल टू 2। y एट 1 इज इक्वल टू 2 देने का क्या मतलब बेटा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात हो रही है बेटा, फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन है ये, आप इसको एक ही बार इंटीग्रेट करेंगे और बहुत इजीली अगर समझ पा रहे हैं तो लॉग ऑफ दिस सी, आपका कांस्टेंट भी एक ही वैल्यू रखने वाला है, ठीक है। तो इसमें सॉल्यूशन डायरेक्टली आप कह सकते हो कि 1 रहेगा, 1 रहेगा, बी आंसर रहेगा। स्टिल आपको लगे आप क्विकली कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत इजीली सेपरेबल इक्वेशन है बेटा ये। dx बाय x माइनस 1 इंटीग्रेट करिए, आई थिंक इसको आप इजीली इंटीग्रेट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन को बेटा गौर से देखो तो मुझे इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत जबरदस्त लगती है, y डबल डैश कोई लगता ही नहीं, y डैश, ये भी y डैश लगते हैं, ये भी y डैश, ये भी y डैश। तो इसको अगर देखूं y डैश और इसको ही मान लूं y डबल डैश, तो ऐसे क्वेश्चन में पहले एक बार तो सुन लीजिए, अगर कहीं भी प्रिंटिंग मिस्टेक आती है तो वो बेनिफिट बच्चों को जाता है, कहीं भी किसी भी एग्जामिनेशन में। बट मैं इसको स्किप कर रही हूँ बेटा, प्रिंटिंग में कुछ भी यहाँ क्लियर नहीं है। और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर कट देखनी आती है, जिस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का होगा वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, अगेन dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 नहीं है बट आप इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाता है बेटे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय, सॉरी इक्वल टू यहाँ था, यहाँ तो माइनस ही है, इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका, लेट मी जस्ट राइट, माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव आ गया न्यूमैरेटर में, तो ये होगा e पावर हाफ लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हाफ पावर में चला जाएगा तो e लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर हाफ, दैट मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर square root of this, half power means square root of this, just check इसमें सही है बेटा, yes, C is the answer, ठीक है। इससे कंफ्यूज मत होइएगा, आपको कहीं लॉग का रिजल्ट ना भी यूज आना है, बेस E है, यहाँ E कहीं नहीं लिखा, ठीक है, C, C is the answer। चलिए tan inverse x plus tan inverse y is equal to C is the general solution of the differential equation। yes, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में आप चेंज करेंगे बेटा, क्विकली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स y का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, y डैश c कांस्टेंट है 0, दैट मीन्स y डैश विल बी माइनस ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जस्ट सी कौन सी इक्वेशन बनती है, ये नहीं है बेटा, ये नहीं है, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, y डैश को आप लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और सभी टर्म्स एक तरफ, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई, यस प्लस बनेगा बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई, डी एक्स नहीं बनेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, जस्ट डू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, और राइट में माइनस इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स होगा, जो लेफ्ट में आके प्लस हो जाएगा, तो सी आपका आंसर है, सी इज द आंसर। The differential equation y dy by dx plus x is equal to c represent, yes, family of hyperbolas, families of ellipse, family of parabolas, families of circle। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप इंटीग्रेट करें बेटा, अगर
सॉल्यूशन निकालें हम इसका, y dy इक्वल टू c माइनस x dx। इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, क्या आ जाएगा, y स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू सी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। इसको अगर हम लिखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, जिसे यहाँ पर 2cx लिख सकते हैं, है ना। यहाँ अगर आपको बताऊं बेटा, तो चलिए एक बार क्यों, मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0 फॉर्म में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सप्रेस हुई है, तो ये इक्वेशन सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगी, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। इसको हम कह सकते हैं बेटा, ये थोड़ा सा आपकी आउट ऑफ द एनसीईआरटी लर्निंग है और इसको आप अपने नोट्स पे लिख के रख सकते हैं। सर्कल रिप्रेजेंट करेगी जब h 0 होगा और a और b आपस में इक्वल होंगे, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होंगे और ये h 0 होगा। और यहाँ देखो तो यही कंडीशन फॉलो हो रही है बेटे, एक्स वाई की टर्म है नहीं और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 है, तो इसका तो आंसर बता दूं मैं, ये फैमिली ऑफ सर्कल्स रिप्रेजेंट करेगा, डी आंसर है, ठीक है। बट आप बिल्कुल बात यहाँ पर चिड़ी है, तो बाकी को भी ध्यान रख लीजिए। एच स्क्वायर जब ए बी होगा तो पैराबोला होगा, एच स्क्वायर जब लेस देन ए बी होगा तब एलिप्स होगा, और एच स्क्वायर जब ग्रेटर देन ए बी होगा तब हाइपरबोला। ओके, तो आई विल सजेस्ट इसको आप अपने नोट्स में एक्स्ट्रा लिख के रख लीजिए, दिस इज अदर एनसीईआरटी बुक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ई एक्स इंटू कॉस वाई इंटू डी एक्स माइनस ई एक्स साइन वाई। आई थिंक यहाँ पर भी आपको क्विकली पता चल रहा है बेटा, ये आपकी इजीली डिफरेंशिएबल हो सकती है, सेपरेट हो सकती है, सेपरेट ही कर देते हैं बेटा, ई एक्स डी एक्स, राइट में साइन वाई डी वाई, और ई एक्स डिवाइड करेगा और इधर कॉस वाई डिवाइड करेगा। ओके, तो ये बन गया 1 और ये बन गया आपका 10y, अदरवाइज एज सच भी लिख के चल सकते हैं आप। इसको अब हम इंटीग्रेट करें बेटा, तो x इक्वल टू, आप सॉल्यूशन देखो तो cos y sin y इन्वॉल्व है, sec y कहीं नहीं, तो मैं इसे इस cos y वाला रिजल्ट ही यूज कर लेती हूँ, आपको ध्यान है, माइनस log cos y। ओके, मैं यहाँ cos में ही कांस्टेंट लिख लेती हूँ बेटा, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल log c डिवाइडेड बाय cos y। ओके, और c डिवाइडेड बाय cos y हो जाएगा, अगर मैं इसे चेंज करूं, e पावर x, दैट मीन्स c इज नथिंग बट ex इन cos y। जस्ट चेक cos y, यस ए ही आंसर है, ए ही आंसर है, ex इंटू cos y। ओके, सिंपल टू गेट, इजिली सेपरेबल इक्वेशंस। आई थिंक अभी तक कोई भी क्वेश्चन आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगा होगा, जस्ट फैमिलीज ऑफ कॉनिक सेक्शंस, राइट, उसको आप ध्यान रखिएगा। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज, यस, अब ये पॉलिनोमियल है बेटा, पॉलिनोमियल है इन डेरिवेटिव्स और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 2, इसकी पावर 1 है। पावर जस्ट देख के कई बार लिखने लग जाते हैं बेटा, 3 नहीं है यहाँ पर डिग्री, प्लीज, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1, कुछ नहीं लिखा है, दैट इज 1 इज द आंसर। ओके, इस ढंग से पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होना चाहिए। द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, सिंपल इक्वेशन है बेटा, ये आपकी सेपरेबल नहीं है, ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, y का कोफिशिएंट 1, dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट भी 1। चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे आप, तो e पावर इंटीग्रल ऑफ 1 दैट मीन्स ex, और सॉल्यूशन करेंगे आप इसका, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q, q क्या है, e पावर माइनस एक्स, दैट मीन्स e पावर माइनस एक्स इंटू e पावर x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c, और ये आपका हो गया 1 बेटा, तो सॉल्यूशन हो गया y इंटू ई एक्स इक्वल टू 1 का इंटीग्रल x प्लस c। अब सॉल्यूशन कब निकालना है, y एट 0 इज 0, that means 0 into e power 0 is equal to 0 plus c, that means c is nothing but 0,
दैट मीन सॉल्यूशन क्या हो गया, y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये देखिए इसमें ये फॉर्म सब में अलग लिखी है, बट x प्लस वन एक्स माइनस वन ऐसा कुछ नहीं आ रहा और y माइनस वन भी नहीं था, यही चेंज है। देखिए अगर मैं ई एक्स को राइट में लिख दूंगी तो ई पावर माइनस एक्स लिखूंगी ना, तो बी सॉल्यूशन होगी। ओके, तो थोड़ा सा आपके जब ऑप्शंस दी होती हैं तब थोड़ा आपको देखना होता है, आपने जो कैलकुलेट किया आंसर वो मॉडिफाइड भी हो सकता है, उसको करने की कोशिश करिए, राइट। ये आपको क्लियर कर दिख रहे थे, एक्स में प्लस माइनस वन कुछ नहीं था यहाँ, तो डी और ए बिल्कुल रिजेक्ट हो गए थे। यहाँ के लिए वाई में माइनस वन नहीं, वो भी नहीं था, यही ठीक है, जस्ट चेंज करके आ गई। चलिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, आप डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई पावर कोफिशिएंट ऑफ वाई टेन एक्स, इसका इंटीग्रल दैट मीन्स ई पावर log sec x, or that can be written as sec x. Okay, sec x. B. B is the answer. Okay, cos में ध्यान रखिए माइनस log cos x होता है, वो दोनों फॉर्मूले ध्यान रखिए बेटा, देखिए दोनों यूज होते हैं ना। The solution of the differential equation, this a easy to find, I think अभी तक किया भी था। वन प्लस वाई स्क्वायर लेफ्ट में ले आए, मैं सीधा उसको चेंज फॉर्म में लिख रही हूँ दिस, और डी एक्स राइट में ले आए, वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दोनों तरफ हमने इंटीग्रेट कर दिया बेटे, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रल टेन इनवर्स एक्स, और सेम वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू वाई टेन इनवर्स वाई। आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए सभी अच्छे से। इक्वल टू सी, यहाँ पर अगर आप कर लेते हैं टेन इनवर्स y माइनस टेन इनवर्स x इक्वल टू c। अब यहाँ देखो y इक्वल टू टेन इनवर्स x, ये तो हो नहीं सकते आपके, टेन एक्स वाई ये लॉग की तरह सीधा एड सब्ट्रैक्ट नहीं होते बेटा, तो डेफिनेटली हमारा इनवर्स वाले फॉर्मूले ही लगेंगे बेटा। टेन इनवर्स y माइनस टेन इनवर्स x क्या होगा, टेन इनवर्स y माइनस x अपॉन y वन प्लस वाई एक्स। ठीक है, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट लगाया, सो वी विल गेट y माइनस एक्स अपॉन वन प्लस वाई एक्स। अब डेफिनेशन लगाते हैं टेन इनवर्स की, तो ये टेन सी को हम एक नया कांस्टेंट लिख सकते हैं k, तो यहाँ से हमें मिल गया y माइनस एक्स इक्वल टू k इंटू वन प्लस वाई एक्स। ओके, k इंटू वन प्लस वाई एक्स, तो आपका सॉल्यूशन बी बन। अदरवाइज भी जैसे आपको नहीं भी आप ध्यान आए बेटा तो गेस भी करें आप, तो ये तो बिल्कुल रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि y और x दोनों के साथ टेन इनवर्स है, इसको आप इस ढंग से चेंज नहीं कर सकते। यहाँ क्या है, टेन ऑफ एक्स वाई, टेन इनवर्स y माइनस टेन इनवर्स x, आप इसको कहीं से भी ऐसे नहीं लिख सकते फटाफट, तो आप गेस भी करते तो भी गेस बनता था, बट फॉर्मूले याद है बिल्कुल, तो आप करके देख सकते। फिर से कह रही हूँ बेटा, एग्जाम्पलर बुक इसलिए मैं आपको बार बार बस कहती थी कि यहाँ प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, आप इनमें से बहुत से क्वेश्चंस को हार्ट्स में काउंट कर सकते हैं, आपको और अलग अलग से बुक्स लेने की जरूरत है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा, बहुत क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन में, कुछ और क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम करेंगे। चलिए, अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए बेटा, दैट्स ऑल फॉर द